हेलो बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के मेडिकल के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जितने भी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, जितने भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, ये सारा का सारा जो है कभी ना कभी एम्स में, ठीक है। इसके अलावा ये जो जीआईसी का लेक्चरर का जो वैकेंसी निकलता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। और अब जो है जनरल जीआईसी का जो है एक आश्रम पद्धति के ऊपर निकलने वाला है, जो पोस्ट निकला है उसके लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक बॉटनी का ये एक सेक्शन है, ठीक है ना। और इकोनॉमिक बॉटनी से अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है, तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है वो सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर में ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा हुआ मिल ही जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल से, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है ऑयल, ठीक है। ये पूछता है क्वेश्चन में क्या कि एक्चुअली था ये सारा का सारा एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट वाइज अरेंज करके आप लोगों के लिए ले आए हैं, एक तरीके का नोट्स बन जाएगा आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लोव ऑयल, ये जो लौंग का जो तेल होता है, उसमें पूछा जा रहा है कि ये किससे मिलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि साइजिगियम एरोमेटिकम ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, और इसके फ्लोरल बड से क्लोव ऑयल मिलता है। इसके बाद है भोजपत्र, ठीक है। तो भोजपत्र किससे मिलता है, तो याद रखिएगा बेट्यूला यूटिलिस, ये नाम है भोजपत्र के प्लांट का, और उसके बार्क से ये मिलता है। नेक्स्ट है हीरोइन या ओपीएम, जो है ये किससे मिलता है, तो याद रखिएगा प्लांट का नाम है पेपेवर सोमिनिफेरम, ठीक है। सबसे पहले हीरोइन का जो एक्सट्रैक्शन है निकाले थे वो थे C.R. एल्डरराइट 1874 में, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और ये अनराइप्ड फ्रूट से निकलता है। तो ये जितना भी पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारा कभी न कभी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा यहाँ पे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए अगर 1 मार्क्स भी एग्ज़ाम में दे देता है, एटलीस्ट 1 मार्क्स भी अगर एग्ज़ाम में आपका बढ़ा देता है, तो आप जानते हैं कि 1 मार्क्स पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होता है, तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसको शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला है रेसरपाइन, एक तरीके का एल्केलॉइड है, ठीक है। तो रेसरपाइन जो है ये किससे मिलता है, तो याद रखिएगा राउल्फिया सरपेंटिया है, ठीक है ना। तो ये राउल्फिया सरपेंटिया से मिलता है। इसका नाम है सर्पगंधा, हिंदी में इसको सर्पगंधा बोलते हैं। और ये फैमिली भी कभी कभी पूछ देता है, तो एपोसिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसके रूट से मिलता है, राउल्फिया सरपेंटिया के रूट से रेसरपाइन मिलता है। कई एक बार एग्जाम में इसके बारे में भी पूछ देता है कि ईसबगोल क्या है, तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम है प्लांटागो ओवाटा, ठीक है। और इसके सीड से ईसबगोल को बनाया जाता है। बेसिकली ये जो है वो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है ये। नेक्स्ट है मजीथ, जिसको हम लोग स्कारलेट डाई बोलते हैं, ठीक है। एक तरीके का पिंक डाई है ये, जो कि मिलता किससे है, तो रूबिया कार्डिफोलिया से, ठीक है। रूबिया कार्डिफोलिया से, इसके रूट से मिलता है ये मजीठ। अगला है क्वायर, ठीक है। तो क्वायर क्या होता है, ये क्वायर जो है बेसिकली ये कुकुस नोसिफेरा जो है, ये कोकोनट, इसका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, नारियल का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्वायर बोलते हैं। और ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, काफ़ी अच्छा वाटर रेजिस्टेंट होता है। अगला है कॉमर्शियल जो कॉर्क होता है। कॉमर्शियल कॉर्क का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये जो शैम्पेन वगैरह का जो बोतल होता है उसके ऊपर जो बनाया जाते हैं ढक्कन लगाया जाता है, ठीक है। इस तरीके का जो ढक्कन लगाया जाता है, इस ढक्कन को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो याद रखिएगा कर्कस सूबर्स, ठीक है, के बार्क से, कर्कस सूबर के बार्क से ये मिलता है। हशीश कहाँ से मिलता है, तो कैनाबिस सटाइवा से मिलता है। इसी को हम लोग भांग भी बोलते हैं, गांजा भी बोलते हैं, चरस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, अब देखिए यहाँ पे हींग, इसका नाम क्या है, तो आसाफिटीडा, ठीक है। एसाफिटीडा नाम है इसका। हींग जो है ये कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा रेजिनस एक्सुडेट्स जो रूट से निकलता है, इस प्लांट के रूट से एक लाह टाइप का, एक गम टाइप का केमिकल निकलता है, उसी से ये जो है हींग बनता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको। शोरिया रोबस्टा, ठीक है। शोरिया रोबस्टा जो है ये
एक प्लांट का नाम है जो कि फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी से बिलोंग करता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है? तो इसका यूज़ होता है टिम्बर को बनाने में। ये जो सजावटी लकड़ी होता है, ऑर्नामेंटल जो भी चीज़ बनता है लकड़ी का, उसको बनाने के लिए शोरिया रोबस्टा का यूज़ किया जाता है। अगला है कत्था, कि कत्था कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा एकेसिया कैटेकुट, ठीक है। एकेसिया कैटेक्टू जो है इसके हार्ट वुड से मिलता है। याद रखिएगा, जब ट्री काफ़ी पुराना हो जाता है तो उसमें दो तरीके का वुड होता है, एक को बोलते हैं सैप वुड और एक होता है हार्ट वुड, ठीक है। तो हार्ट वुड काफ़ी हार्ड होता है और इसमें फंगस नहीं लग सकता है किसी तरीके का, ठीक है, कोई दीमक वगैरह भी नहीं लग सकता है। तो कत्था जो है वहीं से ये निकलता है और इसका इलाज एक्चुअली जानते हैं आप लोग, कत्था जो है पान में भी इस्तेमाल किया जाता है और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इसको भी ठीक करने के लिए, मतलब रेस्पिरेटरी जितना भी डिजॉर्डर होगा ना उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। साल एक वृक्ष है, ठीक है, पेड़ है। तो इसका बोटेनिकल नेम पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा शोरिया रोबस्टा हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे है शोरिया रोबस्टा, इसी के हार्टवुड से जो है बनाया जाता है टिम्बर। अब देखिए अगला है ब्राउन शुगर। तो ब्राउन शुगर एक तरीके का कहा जाए तो अल्कलॉइड केमिकल है, जिसको हम लोग दूसरे नाम में हेरोइन के नाम से भी जानते हैं। पहले हम लोग इसको कवर कर चुके हैं, यहाँ पे ऊपर में था पेपेवर सोमनीफेरम वाले में। अगला है शीशम, ठीक है। तो शीशम का याद रखिएगा, शीशम जो है इसका नाम है डलबर्गिया सिसो, ठीक है, इसका केमिकल बोटेनिकल नेम है और ये फैमिली फैबेसी से बिलोंग करता है। अगला है जट्रोफा कुर्कस, ठीक है, ये यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका इस्तेमाल बायोडीजल के लिए किया जाता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि इसका इस्तेमाल बायोडीजल के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग सन हेम्प, इसी को हम लोग सनई भी बोलते हैं। सनई का जो है सब्जी वगैरह गांव देहात में बनता है। तो सन हेम्प जो है ये फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एनसीईआरटी क्लास 11th का अगर आप मॉर्फोलॉजी देखिएगा तो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा सन हेम्प। अगला है क्विनीन, इसको हिंदी में हम लोग कुनैन बोलते हैं, ठीक है। ये मलेरिया एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है। तो कुनैन कहाँ से मिलता है? तो सिनकोना जो ट्री होता है उसके बार्क से मिलता है ये क्विनीन, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉमर्शियल हम लोग देखते हैं सबसे फेमस है कॉफ़ी, पूरे दुनिया में पिया जाता है। तो ये कॉफ़ी जो है इसका पूरा नाम याद रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में। इसका नाम क्या है? कॉफ़िया अरेबिका, ठीक है ना, कॉफ़िया अरेबिका इसका नाम है और ये रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला है सेफ्रॉन। अब ये सेफ्रॉन क्या है? तो सेफ्रॉन हो गया आपका केसर, ठीक है। तो केसर जो है इसका पूरा नाम है क्रोकस सटाइवस, याद रखिएगा। सेफ्रॉन का पूरा नाम क्या है? क्रोकस सटाइवस। और ये सेफ्रॉन होता क्या है, कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा कि ये जो फ्लावर होता है उसका स्टिग्मा और स्टाइल का मॉडिफिकेशन होता है, उसी को वहाँ से तोड़ लिया जाता है सेफ्रॉन। तो एक तरीके का स्टिग्मा और स्टाइल है। अगला अब देखिए बास्ट फाइबर का पूछ रहा है, ठीक है। तो बास्ट फाइबर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, वाटर रेजिस्टेंट फाइबर होता है, जो कहाँ से मिलता है? तो याद रखिए कॉर्कोरस। कॉर्कोरस किसको कहते हैं हम लोग? जूट को बोलते हैं, ठीक है। तो जूट से रस्सी बनाया जाता है, तो उसका फाइबर को हम लोग बास्ट फाइबर बोलते हैं। और कहाँ से बनाया जाता है ये याद रखिएगा। ये जो फाइबर होता है दरअसल सेकेंडरी फ्लोएम का मॉडिफिकेशन होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस, किसके सरफेस से कॉटन को ऑब्टेन किया जाता है? तो याद रखिएगा इसको सीड्स ऑफ गॉसिपियम स्पीसीज़, याद रखिएगा गॉसिपियम स्पीसीज़ का है ये कॉटन, ठीक है। उसी के सीड के चारों तरफ, जैसे ये सीड हो गया तो इसके चारों तरफ आप देखते हैं इस तरीके से कॉटन जो है पूरा लगा हुआ होता है। तो याद रखिएगा गम या गुग्गल, ये पूजा वूजा करने के लिए भी काम में आता है, ठीक है। तो गम या गुग्गल जो है उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा कॉमीफोरा, ठीक है, विट्टी नाम है इसका। कॉमीफेरा विट्टी गुग्गल को बोलते हैं हम लोग। अगला है तोसा जूट, ठीक है ना। तोसा जूट जो है उसका बोटेनिकल नेम पूछा हुआ है कॉर्कस, ठीक है, कॉर्कोरस ओलिटोरिस, याद रखिएगा। दोस्तों देखिए इस चीज़ को बिल्कुल भी आप लोगों को मिसअंडरस्टूड नहीं करना है और इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये जितना भी पॉइंट यहाँ पे बताया गया है ये सारा कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप एक एक पॉइंट को आप याद कीजिए, मिस नहीं कीजिएगा इसको। अब देखिए अगला है पंजेनी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? तीखापन, पंजेंसी, CY है ये, ठीक है।
तो पंजेंसी यानी तीखापन जो मस्टर्ड ऑयल में हल्का जो झांस आता है, ठीक है, वो क्यों होता है? तो याद रखिएगा आपको एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण आता है, ठीक है, एलाइल आइसोथाइनेट, ठीक है, आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। लैंड ऑफ स्पाइसेस, मसालों का भूमि किसको कहते हैं? तो ऑफ कोर्स याद रखिएगा आप लोग, इंडिया को कहते हैं। इंडिया में ही मसाला जो है सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। टर्मिनल बड ऑफ टी प्लांट, ठीक है, ये जो चाय पत्ती का जो टर्मिनल बड होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा गोल्डन बड के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको हम गोल्डन बड बोलते हैं। चाय को ही हम लोग बोलते क्या हैं? तो चाय को हम लोग कैश क्रॉप बोलते हैं, याद रखिएगा। चाय को और गन्ना को हम लोग कैश क्रॉप, देखिए अगला क्वेश्चन यही है कि कैश क्रॉप इन इंडिया, तो चाय और शुगर केन को हम लोग कैश क्रॉप बोलते हैं, जिसको डायरेक्ट खेत से निकाल कर हम लोग निर्यात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो चाय पत्ती जो है उसका जो हम लोग गुणवत्ता बताते हैं, ठीक है, तो वो किस बेसिस पे गुणवत्ता उसका बताया जाता है? तो पत्ते के कलर के बेसिस पे उसका गुणवत्ता डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा इसको। अगला है विनब्लास्टीन ड्रग। अब ये जो विनब्लास्टीन ड्रग है इसका क्या सोर्स है? तो कैथेरेंथस रोजिया नाम का एक प्लांट है, उसी से विनब्लास्टीन मिलता है, जो कि कीमोथेरेपिकल ड्रग है ये, ठीक है ना। कीमोथेरेपी में इस विनब्लास्टीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ज्वार बिलोंग्स टू द जीनस। ज्वार कौन से जीनस से बिलोंग करता है? तो याद रखिएगा सोरघम इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सोरघम वल्गरे, ठीक है, तो ज्वार वही है, ठीक है। अगला है बाजरा। तो बाजरा का जीनस क्या होता है? याद रखिएगा पेनिसेटम। पेनिसेटम जो है ये बाजरा का है। तो दोस्तों ये जो 31 क्वेश्चन हम लोग देखें ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। और एक बात बता देते हैं आप लोगों को, यहाँ जितना भी टिक किया हुआ है साइड में, मार्किंग जो किया हुआ है, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछ दिया गया, चाहे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, मेडिकल का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये जो बोटैनिकल जब भी पूछा जाता है, बोटैनिकल इकोनॉमिकल बॉटनी से, तो ये क्वेश्चंस जो है वो पूछा गया है। तो ये जो टिक मारा हुआ जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों को पक्का याद करना है, इग्नोर नहीं करना है, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मन लगा कर पढ़ते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।